हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पूजा पाठ हो रहा है। वैसे आप लोग शायद ये ब्लॉग देख चुके होंगे, बट मेरे को मन नहीं किया। अभी मेरे को रंजना बोली कि दीदी ब्लॉग डाल दीजिए पूजा वाला जो शूट हुआ था। फिर सोचे कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी का पूजा हो रहा है, एनिवर्सरी है इसीलिए। और 1 साल हो गया पूरा शादी का। अब 1 साल आज हुआ है और कल से अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा नया दिन एक। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, सबकी लाइफ में सब लोग ऐसे ही बने रहे। और दोनों लोगों को खूब सारा बधाई। एंड मम्मी भी है यहाँ पे, पीछे हम भी हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे। मम्मी हमको समझा रही थी कि मनीषा बस ध्यान लगा कि पूजा में वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है। पूजा पाठ ये सब कुछ तो ठीक है। और वैसे भी अगर हम अपनी बात किसी इंसान से बोलते हैं ना, तो यार सच में दुख ना कोई हटता नहीं है। अगर ज़्यादा दुख है ना, तो भगवान के पास बैठ के थोड़ा सा अपनी बात करो तो शायद मन और हल्का होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं प्रसाद। मम्मी बोली कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब में से निकाल दो। तो सब जितना भी प्रसाद था ना, उसमें से एक एक पीस निकाल के और फिर से भगवान जी को यहाँ पे दे दिए चढ़ाने के लिए। आज वैसे भी मुझे पहनना था अलग साड़ी, लेकिन ये वाला ही पहन लिए क्योंकि रात को आए थे और रात में नींद नहीं लग रहा था। फिर से हमने ये वाला साड़ी पहन लिया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह में काफ़ी लेट हो गया था और उसके बाद से फिर से दिक्कत हो गया। यही वाला स्टिच था, बाकी साड़ी बहुत सारा था, लेकिन वो हम सोचे थे कि स्टिच करवाएंगे अम्बाला जाके। बट अब ये सारी चीज़ों में उलझ गया था, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया था। और ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये था कि अच्छे से पार्टी वगैरह होगा। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जितना हो पाया उतना हुआ है। आई होप कि इसके बाद का जो भी सबका फेस्टिवल हो अच्छे से मने। एंड पापा जी भी यहाँ पे है, तो ज़्यादा लोग पूजा में नहीं थे, कम लोग ही थे। और मम्मी यहाँ पे बात कर रही है मेरे से, तो पीछे बैठ के सास बहू अलग ही बात कर रहे हैं हम लोग। और फिर से हम बीच बीच में बाबू से और रंजना से भी कुछ कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही। तो बस आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। और वीडियोस तो सब लोग देख लिए होंगे। और रंजना भी बहुत प्यारी लग रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि देखो अभी रंजना का फेस कितना ग्लो कर रहा है। हमने इसके साथ एक फ़ोटो भी डाला हुआ था। तो इंसान का फेस तब ग्लो करता है जब इंसान खुश रहता है। और जैसे ही जब उदास होता है ना, तो उसके चेहरा के रौनक ही उड़ जाता है। तो आज इसके लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन था, तो खुश होना तो बनता है। और भगवान करे हमेशा खुश रहे। और यहाँ पे जो बोलते हैं ना, हवन की तैयारी हो रही है, पापा मम्मी कर रहे हैं। घी वो सब कुछ डाल के होता है। और यहाँ पे हमको कुछ कुछ बोला गया लाने के लिए, तो वही सब निकाल रहे थे। फ्रूट्स को थाली चाहिए था, तो थाली को निकाल रहे थे। यहाँ जो भी फ्रूट्स था थाली में से निकाल के अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। एंड थोड़ा सा क्या ही बोले, अभी कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं हम। अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतना ही बोल रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अब किसी के पीछे भाग नहीं सकते हैं। सीधा बात है, क्योंकि ज़्यादा ये सब कुछ करो तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। और हमारा यही गलती होता है कि हम ज़्यादा दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपना ही सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है। बट अब नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारे लोगों को पहचान भी ली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी इसी टाइम पे मुझे बहुत कुछ सिखा दी कि क्या है नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा कुछ आएगा कभी सामने और इतना कुछ झेलना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है।
सब कोई बोल देता है, बट जिसके साथ होता है वो समझता है। लेकिन ठीक है, हम इस चीज़ को भी भूल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में लगेंगे, ना कि अब पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि जब जब पीछे मुड़ो तो वही चीज़ होता है। तो इससे अच्छा कि हम पीछे देखें ही ना, आगे की तरफ देखें, तब जाके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो वैसे ही है सब कुछ यहाँ पे, और सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद सब आरती का तैयारी होने वाला है, तो आरती होगा। एंड आज बिल्कुल मैंने किसी से बात नहीं किया है फ़ोन पे, किसी भी पर्सन से नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था किसी से फ़ोन से टच में रहें, एकदम दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए किसी से बात नहीं हुई है। मुझे अब खुद लग रहा है कि यार थोड़ा सा अकेले रहें, लेकिन जैसे ही अकेले रह रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, पता नहीं इंसान कैसे अकेले रहता है। मेरा तो मन ही नहीं लगता, हमको लगता है कि हमारे साथ कोई चाहिए। अकेले तब मन करता है जब हम बहुत ज़्यादा मन में हलचल होता है, अपना बात खुद मन के अंदर दबा के रखो, तब बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार अकेले कहीं बैठ जाओ। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सब पूजा पाठ अपना हो रहा है, और शाम का टाइम हो गया है जब हम ये ब्लॉग को एडिट कर रहे हैं। एंड मम्मी भी अभी चली गई हैं गांव पे, गांव वाले घर पे तिलक है, तो वो लोग भी रेडी वेडी होकर चला गया। पहले जैसा हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं कि हर टाइम कैमरा लेके सबके साथ वीडियोस वगैरह शूट कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी पहले की तरह होने में। लेकिन अब आप लोगों के लिए अच्छा सा सोच रहे हैं ब्लॉग लाएँ, क्योंकि गलती जैसा लग रहा है हम किए हैं, उस तरह सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही हुआ। लेकिन यहाँ पे गलती जो कर रहा है वो सब लोग अपना अपना आगे बढ़े, और सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जिए। लेकिन हाँ, किसी के साथ धोखा करके नहीं, इतना ही बोलेंगे। और सबको अपना जीने का अधिकार है भाई, हर एक इंसान को। बाकी यहाँ पे पूजा पाठ हो गया, इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था ना कि पूरा आँख से आंसू निकल रहा था। फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे रक्षा बंधवाने के लिए, तो पापा मेरे को पैसा दिए, क्योंकि मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं था, आरती में भी डालने के लिए था, तो वो छुट्टा पैसा नहीं था। माँ बोली कि डाल दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे रक्षा बंधवा रहे हैं, और भगवान करे सब कुछ ठीक हो, क्योंकि मम्मी पापा भी परेशान हैं। और देखते हैं, जो नसीब में होगा वही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। बस इसी के साथ अब रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। और यहाँ पे बहुत सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद से प्रणाम करने के बाद ना रंजना सबको प्रणाम वगैरह की, फिर हम भी मम्मी पापा को प्रणाम किए। उसके बाद हम किचन में आ गए। यहाँ पे पंडित जी को खाना देना था, तो मम्मी बोली कि तुम निकाल के दे दो। फिर रंजना भी आई, बोली कि दीदी हम निकाल देते हैं। तो मम्मी बोली थी कि मनीषा तुम दे देना। फिर हम बोले कि तुम बैठो, हम कर देते हैं। तो वो भी अपना देख रही थी जो भी है। आंटी जी भी आ गई थी और बुआ जी भी थी, तब तक हम इधर खाना निकाल रहे थे। तो बस यहाँ पे बना हुआ था खीर, सब्जी, और अभी पूड़ी बन रहा है। तो यही है, बाकी तो हमको कुछ पता नहीं है। सो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग। और पता नहीं ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में था तो हमने सोचा कि चलो इसको डाल देते हैं। डाल के अब ख़त्म करते हैं। अगले दिन से अपना अगला नए दिन का शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी जैसे लग रहा है काट रहे हैं, और एक एक दिन जो भी बर्बाद हो रहा है इसको आने वाले टाइम पे मिस करना पड़ जाएगा। इसीलिए अभी से ही अपने इस टाइम को अच्छे से जीने की कोशिश करना है। और हर दिन नया होता है, हर एक नया सवेरा आता है सबकी ज़िंदगी में। तो सब कोई अपना अपना खुश रहे, अच्छे से जिए।
और अच्छे से रहे। यहाँ पे हम अपना खाना पीना ले जा रहे थे, लेकिन सब लोग, बुआ भी बोले थे यार मनीषा ऐसा क्या हो गया, बट क्या ही बोले, स्पीचलेस हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो भी हो रहा है सब पता नहीं क्यों हो रहा है, बट ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे हम खाना लेके निकल गए।